how are you all? I hope and I wish to God you all are being fantastic. Fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is circle. Previous video I will taught a lot of questions. Now in this process I will solve the exercise 10.4 for you and for your practice. You have to aware for your practice and be careful for your study for the each and every subject. I have solved all the theorems before this exercise and also exercise questions. Now in this process 10.4 the first question. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, करवा दिया करिए, इसी उम्मीद के साथ हम भी लगे हुए हैं और आप भी लगे रहिए, अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और एग्जांपल शुड बी सॉल्व्ड बाय यू इन ईच चैप्टर्स. इन मैथ्स ईच चैप्टर्स एग्जांपल शुड बी सॉल्व्ड और एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप पूछ लिया करें, तो उसका भी वीडियो बना के भेज दिया जाएगा. नाउ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. Find the distance between their and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common part. देखिए, वैसे तो अगर हम इसको नियम से कर रहे हैं, नियम इन द सेंस क्या नियम का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन लेके कर रहे हैं तो जो छोटे सर्कल का डायमीटर होगा वही क्या हो जाएगा इसका. देखिए यस, एक सेंटर हमने O मान लिया, एक सेंटर हमने P मान लिया. गिवन A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. टू सर्किल्स विथ सेंटर्स O एंड P. ठीक है ना? इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? अब एक तरह से इसको ऐसे बनाते हैं हम बेटा, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस अगर वो है 4 है, ऑलरेडी ये 5 का है, दूसरा सेंटर तो आएगा इसी पर ना, तो कॉमन सेंस से थोड़ा इसको बड़ा बना लें. देखिए ये ए बी ओ, मान लो सेंटर यहां है, पी एक सेंटर हमने यहां मान लिया. ठीक है, और इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इसको आगे बढ़ा दिया. ठीक, मान लीजिए इसको एम पे इंटरसेक्ट करना है. ठीक, फिर और ओपी दिया है 4 सेंटीमीटर. ठीक है ना? लेट OP इंटरसेक्ट कॉमन कार्ड AB at M to find AB. AB फाइंड. चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मिला देते हैं, इतना ही कर लेते हैं, बहुत प्रूफ कर दिया सॉल्यूशन. ये जान लीजिए कि अभी हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि जब दो सर्किल दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉमन कार्ड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. तो लिखेंगे हम OM इज द परपेंडिकुलर, या ऐसे करें डायरेक्ट लिखते हैं OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है, देयरफॉर AM इक्वल टू BM. अब देखो बेटा OA कितना है 5 और PA कितना है 3. ठीक, OP कितना है 4. तो लेट OM इज इक्वल टू X. देयरफॉर PM क्या हो जाएगा? PM क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा
OM माइनस OP यानी x माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल OAM, AM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA 5 माइनस OM x का स्क्वायर, यानी AM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। देखो बेटा, इन ट्राइंगल APM, AM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इक्वल टू AP क्या है 3 का स्क्वायर, अब माइनस PM है x माइनस 4 का स्क्वायर, PM x माइनस 4। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। AM ऑलरेडी बाद में रखेंगे वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 माइनस A माइनस B होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। अब AM क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x, माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो बेटा 25 माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 8x, माइनस आगे प्लस जाएगा, प्लस आगे माइनस। अब कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, और 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x, 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या हो गई 4, x की वैल्यू 4 हो गई। देखिए यही क्लियर हो गया, x की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब PM क्या हो जाएगा x माइनस 4, 4 माइनस 4 यानी 0, देयरफॉर इसका मतलब OP is equal to OM is equal to 4, therefore M is the center of smaller circle and AB is the diameter of this circle, therefore AB is equal to क्या हो जाएगा आराम से 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। या आप निकाल सकते हैं, AM निकाल लीजिए, AM की वैल्यू निकालिए तब भी कर सकते हैं। तो अगर हम अभी हम इसके पहले क्या बताया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जब हम इसको कॉमन सेंस है कि 5 और 3 रेडियस दिया हुआ है और सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, तो जाहिर बात है 5 सेंटीमीटर का जब हम सर्किल ये ड्रा करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 होगा। अब दूसरा जो सर्किल ड्रा होगा उसका सेंटर इसी पे कहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 से डिस्टेंस दिया है। जब हम इसको ड्रा करेंगे 3A होगा ऐसे, इसका मतलब क्या होगा ये जो कॉमन कार्ड होगा वो स्मॉलर सर्किल का डायमीटर होगा। सॉल्व ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल intersect within the circle, prove that the segment of one circle are equal to corresponding segment of other circle। चलिए अच्छी बात है, फिगर बनाने में उतना ज़्यादा मैटर नहीं है। देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड AB है, ये कार्ड CD है और ये E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, cards AB and CD of a circle with center O intersect at E। क्या प्रूव करना, वन कार्ड का सेगमेंट दूसरे कार्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट पे, यानी कि AE इक्वल टू DE और
BE इज इक्वल टू सी। भाई ये छोटा सेगमेंट छोटे के बराबर होगा, बड़ा होगा बड़े के बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ड्रा OM perpendicular AB and ON perpendicular CD. ON perpendicular. Also join OE. Also join OE. अब देखो प्रूफ। सबसे पहला काम क्या है, ये मालूम है ना कि किसी भी सर्कल में सेंटर से कार्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। देयर OM परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। ON परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर CN इक्वल टू DN, या ये हाफ ए बी को जो भी होगा इसको हम इक्वल टू हाफ ए बी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा, इन ट्राइएंगल OME एंड ट्राइंगल ONE क्या हो जाएगा, एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE क्या हो जाएगा बेटा, ईच राइट एंगल, खुदा पहाड़ डॉट 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 आगे बढ़, ठीक है। और OE इक्वल टू OE कॉमन, एंड बेटा ये हाइपोटेनस का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। और एक चीज और है, OM इक्वल टू ON, क्योंकि कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD और इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कार्ड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर इक्वल कार्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, दैट इज द प्री नॉलेज, ठीक है ना। जैसे आप पार्टी में जा रहे हैं तो ये आपके दिमाग में आया कि मन्ना प्लेट उठाना है, आइटम पे आइटम दबाना है, प्री नॉलेज। तो यहां भी प्री नॉलेज है कि अब ये दिया नहीं रहेगा, अगर ये कार्ड AB कार्ड CD के इक्वल दिया हुआ है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। देयरफॉर ट्राइएंगल OME कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ONE बाय RHS रूल हो गया। देयरफॉर EM यानी EM इज इक्वल टू EN बाय CPCT, EM और EN इक्वल हो गए। चलिए अच्छी बात है। देखो बेटा, ये हाफ AB कर लेंगे और इसको हाफ CD कर लेंगे। तो ये देखो बेटा, AB इज इक्वल टू CD, तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। हाफ AB को AM कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, DN, ठीक। इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, EM प्लस AM, EM प्लस AM इज इक्वल टू EN प्लस DN। तो EN के इक्वल है AM, DN के, इसका सम यानी AE हो जाएगा, AE इज इक्वल टू DE, ये होगी। अब देखिए, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, यानी कि BM इज इक्वल टू CN एंड EM इज इक्वल टू EN। देयरफॉर BM माइनस EM इज इक्वल टू CN माइनस EM आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो BM में से EM जाएगा, क्या बचेगा, BE, और ये बचेगा C। यानी जब दो इक्वल कार्ड्स एक सर्किल के अंदर एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी पार्ट
यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट इसके बड़े वाले पार्ट के इक्वल होगा, इसका छोटा वाला इसके छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी 50 मिनट्स हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो है, नींद आती है आप लोगों को, फिर कहते हैं ओ पापा इतना बड़ा वीडियो हम कैसे देखेगा रे बाबा, हम क्यों इतना बड़ा वीडियो देखेगा, हम सोएगा, हम बेड तोड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन क्या करना है कि इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कार्ड्स। अच्छी बात है, ना मिटाते तो भी काम चल जाता, हमारा फिगर वही रहता। ये देखिए ए बी, लेकिन चलिए 2 बार मेहनत हो जाएगी। गिवन ये ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर ओ है, इसको मिला रहा है, पता करना इक्वल कार्ड बनाता है। यानी कि गिवन कार्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई इन अ सर्कल with center O. To prove, क्या प्रूव करना है, EO is joined। ठीक, क्या प्रूव करना है कि एंगल AEO is equal to एंगल DEO, यानी कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कार्ड। यानी आपको प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल हो, प्रूव कर दीजिए। अब कार्ड्स इक्वल है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। ठीक, ये N है और M परपेंडिकुलर ड्रा, प्रूव कर दे बेटा, कुछ है नहीं। इन ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN, एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE, ईच राइट एंगल। प्रत्येक क्या है, राइट एंगल है। OE इक्वल टू OE, कॉमन साइड, एंड ये हाइपोटेनस। और बेटा OM इज इक्वल टू ON, क्यों, कार्ड्स AB इज इक्वल टू CD, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर ट्रायंगल OEM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEN। इसको एंगल 1 कर लीजिए, इसको एंगल 2 by RHS rule, therefore angle 1 is equal to angle 2 by CPC। angle 1 यानी angle AEO is equal to angle DEO। ठीक, ये प्रूफ हो गया। यानी जब एक सर्किल में 2 इक्वल कार्ड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको सेंटर से मिलाने पर वो लाइन कार्ड के साथ मिलकर इक्वल एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, करवाएंगे भी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और उससे जरूरी काम प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।